नमस्कार साथियों, सच की ध्वनि में आपका स्वागत है। सच की ध्वनि से मैं संजीव ओबराय। हम इस समय मौजूद हैं जिला यमुनानगर में ट्रमा सेंटर के पास, जहां पर आज ठेका कर्मचारियों द्वारा अपना विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि इनको निजीकरण के ठेका प्रथा मुर्दाबाद के लिए नकारा गए हैं। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए इनका आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। स्वास्थ्य ठेका कर्मचारियों का कहना है कि नहीं पक्का किया जाए। अभी आप देख रहे हैं सच की ध्वनि से सीधा प्रसारण स्वास्थ्य ठेका कर्मचारियों द्वारा अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण सच की ध्वनि के माध्यम से ठेकादारी प्रथा बंद करने के विरोध में स्वास्थ्य ठेका कर्मचारियों द्वारा अपना विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण सच की ध्वनि के माध्यम से। इनको आंदोलन का नोटिस दिया गया और 72 घंटे का टाइम उसमें डाला गया। 72 घंटे के बाद भी सीएमओ साहब ने डेलीगेशन को बुला के देख रहे हैं बातचीत करना सीधा प्रसारण सच की ध्वनि के माध्यम से। साथियों, किसी से कोई पर्सनली दुश्मनी स्वास्थ्य ठेका कर्मचारियों द्वारा हमारी जो है इनके जो अपना हमने विचारों से अपनी मांगों को लेकर तो भाई विरोध प्रदर्शन करते हुए मांग डिमांड को लेके ये धरना प्रदर्शन करना और जब तक हमारी मांगें नहीं मांगी मांगे हैं कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, तो साथियों ठेका प्रथा बंद की जाए, श्रम कानूनों में बदलाव बंद किया जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, ये इनकी कुछ मांगे हैं। स्थानीय प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद नाम लाते हुए मोदी खट्टर मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। साथी सर्व कर्मचारी संघ से अभी हम सर्व कर्मचारी संघ के प्रधान जी से हम बात करना चाहते हैं कि आज इनकी किस मांग के विरोध में ये इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। ऐसा है जी, आज यहाँ पर स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी, ईएसआई के स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी, सिविल हॉस्पिटल के स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी, जिले में जितने भी हैं सीएससी पीएससी, सभी के स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इन कर्मचारियों की मांग ये है कि इनके जो लोकल लेवल के जो मुद्दे हैं, 2 बार उन कर्मचारियों के मुद्दों के ऊपर सिविल सर्जन साहब जो हमारे हैं यहाँ पर दैया साहब, उनको हमने लिखित के अंदर एक मांग पत्र भेजा। 2 बार इनको हमने मांग पत्र भेजा 15-15 दिन के गैप के दौरान, लेकिन दैया साहब जो है हमारे यहाँ पर, इन्होंने एक बार भी जो हमारे कर्मचारी हैं, जो स्वास्थ्य ठेका के कर्मचारी हैं, उनकी जो मांगे हैं, समस्याएं हैं, उनके ऊपर बातचीत करने के लिए एक बार भी यूनियन को उन्होंने बातचीत के लिए नहीं बुलाया। हमने कभी भी किसी भी कोई भी हमने कभी ऐसी भी कोशिश नहीं की कि हम यहाँ पर रोज की रोज कोई आंदोलन करें, कोई प्रदर्शन करें। यूनियन हमेशा से ही बातचीत के माध्यम से अपनी मांग डिमांड जो है, अपनी समस्याओं का समाधान करवाने का विश्वास रखती है। लेकिन देखने में यह रहा है कि दैया साहब जो है हमारे सीएमओ साहब, वो बिल्कुल भी ना कर्मचारियों की मांगों के प्रति गंभीर नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो कर्मचारियों को बुला करके अगर उनसे बातचीत कर लेते तो उनका क्या उसमें उनका मान सम्मान घट जाता। आज हमारे जो कर्मचारी हैं यहाँ पर खड़े हैं, चाहे वो ईएसआई के कर्मचारी हैं, चाहे सिविल हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं, इन कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डाल करके जब कोरोना का पीरियड रहा उसके अंदर इन्होंने जनता की सेवा की, बिना सुरक्षा जीवन सुरक्षा उपकरणों के। ना इनको समय पर कोई इनको सैनिटाइज मिला, ना इनको कोई पीपी किट मिली, ना इनको हर तरह के जो उपकरण होते हैं जीवन सुरक्षा उपकरण, इनको किसी भी तरह की वो उपलब्ध नहीं कराए गए। उसके बावजूद इनको नाम दे रखा है कोरोना योद्धा। नाम तो बहुत अच्छे दे देते हैं ये, लेकिन जब बात आती है इनकी नौकरी की या इनकी सैलरी की या इनके जीवन सुरक्षा उपकरणों की, उसके ऊपर ये बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो कर्मचारी आज बेचारे अपनी जान जोखिम में डाल करके अपनी जनता की सेवा कर रहे हैं, उनकी क्यों नहीं आप उनकी बात सुनते। अब एक मैं एग्जांपल देता हूँ, इनका जो है ठेकेदार इनके जो है ना ईएसआई के पैसे काट रहा है हर महीने, बावजूद उसके इनका अभी तक भी कर्मचारियों का ईएसआई कार्ड नहीं बना।
जब पैसे इनकी तनख्वाह में से ईएसआई के कट रहे हैं तो इनको कार्ड क्यों नहीं मिल रहा है? आप ये देखो कि चिराग तले जो है ना, अंधेरे वाली बात है। खुद ये जनता को बचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कल को इनके ऊपर कोई बड़ी, इनको गंभीर कोई बीमारी लग जाती है, इनके परिवार में से किसी को गंभीर बीमारी लग जाती है, तो ये कहाँ पर जाएंगे? अगर हमारे पास ईएसआई कार्ड बना होगा, हम अपना जो ईएसआई कार्ड के साथ जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं पैनल पे, हम वहाँ जाकर के अपना इलाज करा सकते हैं। प्राइवेट अस्पतालों के आपको पता ही है कि क्या हालात है। आज थोड़ी सी भी बीमारी के लिए चले जाओ, वहाँ कम से कम किसी को पथरी का ही ऑपरेशन करवाना है, वहाँ कम से कम 20-50 हज़ार रुपये से कम आपका बिल नहीं बनता। अब हम ये कहना चाहते हैं कि आप सीएमओ साहब से कि आप जो कर्मचारियों की मांगे हैं, चाहे इनका ईपीएफ की बात है, चाहे ईएसआई की है, चाहे वर्दी जुत्तों की बात है। हाँ, एक चीज़ और देखने में आ रही है कि कुछ कर्मचारियों को इन्होंने अपनी गोद में बिठा रखा है, उनको ये पूरी फैसिलिटी दे रहे हैं, कोई उनको ड्यूटी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ कर्मचारी ऐसे हैं, उनके ऊपर बिना वजह दबाव बना करके उनसे 16-16 घंटे की ड्यूटियाँ ली जा रही हैं। और देखने में ये आ रहा है कि सिस्टम बना हुआ है कि कर्मचारियों की रूटीन है बनी हुई, सिस्टम बना हुआ है कि जो कर्मचारी एक दिन 10 दिन ड्यूटी कोविड में देगा, उससे अगले दिन 10 दिन दूसरा कर्मचारी देगा। लेकिन एक ही कर्मचारी को उन्होंने पेल के रख रखा है, भी तेरी ही ड्यूटी कोविड के अंदर लगेगी। हम ये कहना चाहते हैं स्थानीय प्रशासन से कि प्रॉपर इनकी ड्यूटी में जो है ना पारदर्शिता के साथ इनसे ड्यूटी ली जाए, और जो चाहते हैं जो गोद में बिठा रखे हैं उनको भी बाहर बुला करके उनसे भी ड्यूटी ली जाए। इनके जो ईपीएफ है, जो इनका मतलब फंड जमा होता है हर महीने, उसका हिसाब दिया जाए। अभी तक जो हमारे साथी खड़े हैं यहाँ पर ईएसआई के कर्मचारी, उनकी 3 महीने उन्होंने नौकरी की है वहाँ पर, मतलब इस ठेका खत्म होने से पहले। अभी उनकी हमने उस दिन मैडम को, जो वहाँ की ईएसआई की मैडम है, उनको हमने एक नोटिस दिया था कि कर्मचारियों की 3 महीने से तनख्वाह रुकी हुई है, आप इनकी तनख्वाह क्यों नहीं निकलवाते? वो आगे से ये जवाब देते हैं जी, कहते हैं तो हमारे कर्मचारी नहीं है तो ठेकेदार जाने। अरे काम तो आप ले रहे हो कर्मचारियों से, ठेकेदार का क्या मतलब है? जब आप अपने कर्मचारियों की मांग डिमांड के बारे में ठेकेदार को नहीं बोलोगे, उसकी वो क्यों नहीं तनख्वाह निकलवाएगा? तो हमने जोर मार करके इनकी 1 महीने की सैलरी निकलवा दी। अभी भी इनकी 2 महीने की पेंडिंग पड़ी है, मतलब सैलरी। अब इसके अलावा एक चीज हो रहा है कि अभी तक इनकी सैंक्शन नहीं आई। ये बेचारे बिना सैंक्शन के ईएसआई के अंदर ड्यूटियां दे रहे हैं, और इनको ये बोला जा रहा है अंदर, जो इनके अधिकारी है, जो इनके डॉक्टर है, कहता भाई मर्जी है तुम्हारी, नौकरी करनी कर लो, नहीं करनी ना करो। मतलब ऐसे करके इन कोरोना योद्धाओं का जो है ना हौसला तोड़ने का काम किया जा रहा है। हम सरकार से और जो ये यहाँ का प्रशासन है सिविल हॉस्पिटल का, हम उनसे ये मांग डिमांड कर रहे हैं कि आप इन कर्मचारियों को जो बुला करके इनकी समस्याओं का समाधान करो, नहीं तो स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन, संबंधित सर्व कर्मचारी यूनियन, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा इनकी जो बातचीत का जो नहीं बुला रहे हैं, इसका कड़ा विरोध करके इस प्रोग्राम को आगे लंबा चलाएगा, और इसकी जिम्मेदारी जो होगी स्थानीय प्रशासन की होगी। इस मामले में आपने सिविल सर्जन से जब बात की तो उन्होंने इस बारे में क्या जवाब दिया है? हमने बातचीत नहीं की, हमने सिर्फ वर्बली उनको बोला है कि 2 बार हमने चिट्ठी भेजी है कि आप हमारी समस्याओं को बुलाकर हमारी जो मांग डिमांड है बातचीत कर लो। लेकिन सीएमओ साहब तो किसी को बुला करके राजी नहीं है। कर्मचारियों को अगर वो बुला लेते, मैं ये कहता हूँ उनके अपने ही तो कर्मचारी हैं, कोई बाहर के कर्मचारी तो नहीं है, वो 8-10 सालों से इनके पास काम कर रहे हैं। उन्होंने एक बार भी कोशिश नहीं की इनको बुला करके इनकी समस्याओं का समाधान करवाया जा सके। देखा दोस्तों, ये थे ठेका कर्मचारी। इनका कहना है जहां एक और इनको कोरोना योद्धा का नाम दिया गया था, वहीं ये अपनी सुविधाओं से वंचित हैं। इनको पक्का किया जाए, इनको जबकि ये कोरोना योद्धा हैं, इनको ईएसआई की फैसिलिटी दी जाए ताकि कोई गंभीर बीमारी होने पर अपना ये ईएसआई में इलाज करवा सके। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहें सचिन तमनी के साथ। जय हिंद, जय भारत।